जैसे लड़कियाँ होती हैं वो प्रॉब्लम ही बताती रहती हैं, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हम जॉब कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। अबाउट मैनिफेस्टेशन आप जितना अपने आप को पॉजिटिव करवाते हो, मैं हमेशा लिखती थी आई एम ए केवी टीचर। मेरे माइंड में क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट को मैथ्स नहीं आता, कंप्यूटर आज तक नहीं पढ़ी है, इंग्लिश का कुछ नहीं आता उसको, तो अभी अभी अगर उसके पास 1 महीना है तो क्या वो कर सकता है? हाय एवरीवन, माय नेम इज कनक सोम एंड आज मेरे पास इस जगह ऐसी 2 लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी मार्क्स से केवीएस एग्जाम निकाला है एंड अभी वो बहुत अच्छे से केवीएस स्कूल में पढ़ा रही हैं। अभी मैं आपको मिलवाना चाहूंगी हीना से एंड शहरीन से। आप लोग कहाँ पर पोस्टेड है प्लीज बताइए। मैं देहरादून में पोस्टेड हूँ। ओके एंड आप? मैं अभी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय योल विच इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश वहाँ पोस्टेड हूँ। हम्म। अच्छा, तो आज हम बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं कि इनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, कैसे इन्होंने फेस किया, क्या केवीएस एग्जाम इतना हार्ड है भी जितना स्टूडेंट सोच लेते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग से डरना है या नहीं डरना है, क्या क्या चैलेंजेस स्टूडेंट की लाइफ में आते हैं, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप ये पॉडकास्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा आप दोनों से कि आपकी जो जर्नी थी केवीएस की कहाँ से स्टार्ट हुई? मतलब कब दिमाग में एकदम हिट हुआ कि अब मुझे केवीएस में टीचर बनना है? तो जैसे ही केवीएस की वैकेंसी आई तो लगा कि केवी में टीचर बनना है। केवी वैसे भी एक रेप्यूटेड स्कूल्स होते हैं, तो माइंड में था कि केवी में टीचर बनना है। तो जब वैकेंसी आई तो हमने प्रिपरेशन शुरू की। उसके बाद फिर अच्छे से प्रिपेयर किया। तो मतलब यही है कि केवी का नाम सुनते ही माइंड में आता है कि रेप्यूटेशन। ओके एंड आपकी? मैम, ये तो मैं कहना चाहूँगी कि केवी एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, बट जो मेरे दिमाग में हिट किया वो मेरा केएसबी का फेलियर था कि मुझे पहले डीएसपी भी करना था, लेकिन उसके बाद जब वो नहीं हो पाया, तो उसके बाद वैकेंसी ही नहीं आई। इसी में काफ़ी टाइम पर वैकेंसी आती है, तो उसके बाद मैंने सोचा कि टीचर तो बनना है कि इसी में से ही। तो आपका डेली रूटीन क्या रहता था जब आप प्रिपरेशन कर रही थी? तो डेली रूटीन टोटली फोकस था कि मुझे केवी की प्रिपरेशन करनी है, तो सुबह उठना और उठ के थोड़ा अपना एक्सरसाइज करना। उसके बाद था कि पढ़ने बैठ जाना। तो स्टार्टिंग में मैं वो सब्जेक्ट्स पढ़ती थी जो मुझे टफ लगते थे, जैसे मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, तो ये सब मैं पढ़ती थी। उसके बाद जैसे ही मुझे थोड़ा सा फ्री होता था घर वालों के साथ बैठना, उनसे थोड़ी बहुत बातें करना, क्योंकि प्रिपरेशन में आप ये भूल जाते हो कि घर वालों को भी टाइम देना है, तो वो भी चीज़ें साथ में चलती थी। उसके बाद होता था कि इंग्लिश जो ईज़ी सब्जेक्ट्स हैं उन पे फ़ोकस करना, इंग्लिश, हिंदी, एनसीईआरटी। तो डेली रूटीन पूरा टोटली फ़ोकस था स्टडी पे, बट स्टडी के साथ-साथ आपको खुद को भी टाइम देना है, अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। ये सब सोशल मीडिया से आप दूर थी या फिर सोशल मीडिया मेरे लिए नॉलेज का काम करता था। मतलब आप बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते इस वाली जनरेशन में आके सोशल मीडिया को, क्योंकि आपको सारा स्टडी मटेरियल सब सोशल मीडिया पे ही मिलता है। तो मेरी लाइफ में सोशल मीडिया ने नॉलेज का काम किया, क्योंकि पहले मेरा फोकस था कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है। तो सेल्फ स्टडी करते-करते सोशल मीडिया को थोड़ा देखा तो पता चला कि टेक्स्ट बुक भी कुछ है। जो टेक्स्ट बुक ही मुझे सोशल मीडिया से मिला है, तो मेरी लाइफ में तो चेंजिंग पॉइंट है सोशल मीडिया। तो आप सोशल मीडिया यूज़ करो, बट बहुत ए आपको सोशल मीडिया ऐसे यूज़ करना है कि वो आपके लिए एज़ अ नॉलेज काम करे, ना कि एज़ अ डिस्ट्रैक्शन। लाइव क्लासेस आपने अटेंड की थी कोई भी? हाँ, मैंने दीपक सर की इंग्लिश की क्लासेस ली थी, वो काफ़ी मतलब मुझे इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इंग्लिश का मैंने वहाँ से प्रिपेयर किया था। ओके, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट को कि वो अभी जैसे प्रिपरेशन सभी कर रहे हैं, तो क्या आप कहोगी कि उनको डेली रूटीन में लाइव क्लासेस या टेस्ट अभी से लगाने चाहिए या फिर नहीं? हाँ, मतलब टेस्ट आपको ना वीकली एक ज़रूर देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि जब वो पूरा प्रिपेयर कर लेंगे तब वो टेस्ट देंगे, व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग। आपको स्टार्टिंग से ही हर वीक मॉक देने हैं, चाहे आपकी प्रिपरेशन ज़ीरो है, चाहे आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लिया है। मॉक्स एक मतलब एक टर्निंग पॉइंट होता है आपकी प्रिपरेशन का, आपको पता चलता है आपको किस डायरेक्शन में जाना है। और लाइव क्लासेस भी मतलब आपको सही गाइडेंस देती है, तो आपको लाइव क्लासेस भी लेनी चाहिए। आपने कहाँ से ली थी प्रॉपर? हाँ, मैंने प्रॉपर तो मतलब मोस्टली मेरा जो फ़ोकस था वो सेल्फ स्टडी पे था, पर मैंने टेक्स्ट बुक को ही कंसिडर किया था लाइव क्लासेस के लिए। वो मैं टेक्स्ट बुक से करती थी लाइव क्लासेस, तो उसके बाद टेस्ट करवाते थे। उसके बाद मॉक टेस्ट। अच्छा, शरीन आपका क्या डेली रूटीन था एंड आप कैसे प्रिपेयर कर रही थी इस प्रॉपर एग्जाम के लिए? मैम, मेरा डेली रूटीन यही था कि सबसे पहले तो क्या होता था कि मुझे ये सेट करके सोती थी मैं कि मुझे अगले दिन क्या करना है।
कि मैं सिलेबस अपने पास रखती थी, उसके बाद मैं ये देखती थी कि कल मुझे ये टॉपिक कवर करना है। मैं वो में ये नहीं देखती थी कि हाँ, मुझे इतने आवर्स पढ़ना है। बट हाँ, मैं ये ज़रूर देखती थी कि जितने भी आवर्स पढ़ने हैं वो क्वालिटेटिव होना चाहिए। अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो वो मेरे अंदर जाए। ऐसे नहीं है कि सिर्फ़ मैं बुक खोल कर बैठी हूँ और अंदर कुछ नहीं जा रहा है। मेरा सिलेबस कवर होता रहे टू द पॉइंट। और रही बात है कि एक दिन में कितने घंटे हम पढ़ते हैं, या ये सबका अलग-अलग होता है। देखो, हमारा सभी सिचुएशन अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते कि आप 8 घंटे पढ़ेंगी, आप 4 घंटे पढ़ें। इसलिए फ़ोकस्ड, अगर आप फ़ोकस्ड रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम आपने देखा है, क्या इतना टफ एग्जाम होता है केवी का जितना होप है स्टूडेंट के नहीं, माइंड? मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ना हमें डर निकाल देना चाहिए जी। अगर हम डर रखेंगे अपने अंदर, तो फिर हम डीमोटिवेट खुद ही खुद होते चले जाएँगे। लेकिन जब हम ये रखेंगे, हाँ, मुझे करना है, मुझे करना है। देखो, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करें, बट डर अपने अंदर से निकाल देना है। आप अगर अच्छे से सही गाइडेंस के साथ, सही स्ट्रेटजी के साथ, और जैसे कि टेक्स्ट बुक में सही पीवाईक्यू के साथ, सही मॉक टेस्ट के साथ प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, अच्छा मुझे आपसे पूछना है कि क्या जैसे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब नेगेटिव मार्किंग है, कट ऑफ पे कितना असर पड़ सकता है? कट ऑफ पे तो काफ़ी असर होगा, क्योंकि जब पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो बट अब नेगेटिव मार्किंग है, तो शायद कट ऑफ पहले जितनी थी उससे थोड़ी बहुत अब 5 टू 10 मार्क्स ही नीचे जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते हम कि बच्चे प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, वही। और वैकेंसी भी काफ़ी टाइम में आई है, तो मतलब इतना फ़र्क नहीं आएगा कट ऑफ पे। ओके, तो नेगेटिव मार्किंग से डरना चाहिए स्टूडेंट को? नहीं तो आपको किसी भी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, ना तो केवी से डरना चाहिए, ना नेगेटिव मार्किंग से डरना चाहिए। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेके ऑनेस्ट हैं और आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी गोल सेट है, तो आपको किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएँगे। और ये कोट भी है, ट्राई ट्राई एंड फेल, बट डू नॉट फेल इन अ ट्राई, कि आपको ट्राई करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। मुझे एक अच्छी बात ये लग रही है कि आप दोनों ही लड़कियां हैं, एंड सोसाइटी में लड़कों को लेकर एक नेगेटिव फीडबैक रहता है कि वो तो कुछ नहीं कर पाएगी। और आपको लग रहा होगा जब से आप केवी में टीचर हो, आपको कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही होगी। तो हम कैसे लड़कियों को समझा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि सरकारी टीचर बनना इतना मुश्किल है। और आप भी देख लोगे इतनी फैसिलिटी हैं, जितना मुझे भी, मेरी आपसे पहले भी बात हुई है। तो आप उनको एक बार एक लड़कियों के लिए मैसेज आप दे दो। अगर वुमेन भी मतलब मैरिड वुमेन भी हो, उनके लिए भी एक मोटिवेशन आप क्या बोलना चाहेंगी उनके लिए? कि हाँ, सक्सेस इज़ नॉट जेंडर बायस। सक्सेस ये डिसाइड नहीं करती कि सामने वाला मेल है, फीमेल है। वो ये देखती है कि जो सामने वाला है वो कितना हार्ड वर्किंग है। अगर एक हार्ड वर्क करते हो तो नो वन कैन बीट यू। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं हार्ड वर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ, तो वो मेल फीमेल कुछ बायस नहीं होता। जस्ट आप ये सिर्फ आप एक एक्सक्यूज़ है कि आप फीमेल हो तो आप नहीं कर सकते, यू कैन डू एनीथिंग। और अभी हमारे मतलब इस सोसाइटी में जो फीमेल एम्पावरमेंट है उसको इतना मोटिवेट किया जा रहा है, तो हाँ, हमें भी एज़ अ फीमेल आगे आना चाहिए और कुछ करना चाहिए ताकि हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। जी, आज आप दोनों इंस्पिरेशन बनेंगी सभी वुमेन के लिए। एंड आप मुझे बताइए कि जब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू से बहुत डर जाता है। ड्रेसिंग जो सेंस रहता है, ड्रेसिंग सेंस के लिए बोला जाता है। आपने क्या प्रेफ़र करा था? क्योंकि आपके माइंड में भी आ रहा होगा क्या पहन के जाएँ आज? तो सबसे पहला रूल नंबर 1 होता है कि आपको ज़्यादा डार्क कलर्स नहीं पहनने। ओके। वो मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इंटरव्यूअर पे। आपको कुछ लाइट सा और मतलब फॉर्मल जैसा आप डेली वेयर में पहनते हैं ना, जैसे ऑफिस में ना रहे, नॉर्मल आप जा रहे हैं, कुछ ऐसा वेयर करते रहें, कुछ ऐसा चमकीला ना हो, शाइनी ना हो, डार्क कलर्स ना हो और फॉर्मल हो, जितना हो सके ना। जो आप मतलब एज़ अ टीचर जो आपको प्रेफ़र करना चाहिए, वो सूट भी हो सकती है, साड़ी भी हो सकती है। तो जब मेरा इंटरव्यू था तो मैंने सूट प्रेफ़र किया था, सिंपल सा सूट था। तो उस मतलब ड्रेसिंग साइज़ का इम्पैक्ट होता है। अगर आप ज़्यादा ही ऐसे क्लोथ पहनते हैं जो ज़्यादा आपकी अटेंशन को सीक कर रहे हैं सामने वाले की, तो वो रॉन्ग होता है। आपका क्या एक्सपीरियंस था पूरा इंटरव्यू वाला? इंटरव्यू वाला तो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो मेरी फैकल्टी थी, जैसा कि हमेशा डर बना देते हैं कि जब आपके लैंग्वेज वाला डर, सबसे पहले तो लैंग्वेज वाला डर होता है, दूसरा ये होगा वो होगा। तो मेरी जो फैकल्टी थी, वो मैंने जैसे ही मैं रूम में गई, उन्होंने सबसे पहले मुझसे कंफर्टेबल किया मुझे। और जैसे ही कई बार होता है कि हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बच्चा रट्टे लगाना शुरू कर देता है, आई पास आउट, ये आई क्लियर्ड, ये आई ये। लेकिन उसमें क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा, आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है? और जेनुइनली मतलब मुझे पसंद है, और जब उन्होंने ये क्वेश्चन किया जो कि बोलते हैं ना कि
आपको कंफर्टेबल करने वाला था, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड था, आपके टीचिंग से रिलेटेड था। और वहाँ जो फैकल्टी थी, जेंट्स भी थे, लेडीज़ भी थी, तो दोनों ही बहुत अच्छी थी और मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक मिथ है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रूड होते हैं टीचर। आपका ऐसा था कि वहाँ पे जो आपका इंटरव्यू ले रहे थे वो रूड थे? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ऐसा पॉजिटिव था, या मैं जब भी उसको शेयर करती हूँ तो आई फील सो हैप्पी कि आई फील सो ब्लेस्ड कि जैसे ही मैंने एंटर किया था दे सेड मतलब मेरा नाम लेके बेटा कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो उसके बाद आई सेड कि आई एम फ्रॉम दिल्ली। उसके बाद दे सेड हैव यू हैड योर लंच, आई सेड नो। कि मैं बहुत नर्वस थी, टेंस थी, और जितना लोगों ने बना रखा था कि बहुत ऐसा इंटरव्यू बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत सीरियस होता है, रूड होता है, तो वो दे वर वेरी स्वीट। उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से बात करी और वो सबसे पहले उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फ़ील करवाया। हाँ, और उसके बाद जब उन्होंने क्वेश्चन्स किए तो वो लग ही नहीं रहा था कि इंटरव्यू चल रहा है। वो नॉर्मल पूछ रहे हैं जैसे कि क्या आपको बच्चों को पढ़ाना पसंद है? हाँ। और अगर आपको ये टॉपिक पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाओगे? और अगर बच्चा बोर हो रहा है तो क्या करोगे? मतलब वो आप जस्ट दे वांट टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप कम्युनिकेट कैसे कर पाते हो और अपनी बातें कैसे रख सकते हो। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। मुझे लग रहा है सबका ही सेम होता है, जैसे आपको घबराना नहीं है, अगर आप घबराते हो ना उस मोमेंट पे, तो वो वहाँ से चीज़ें खराब होना शुरू होती हैं। जब तक आप कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो तो सब कुछ अच्छा जाता है। अच्छा, रिटन एग्ज़ाम हार्ड लगा आपको या ये इंटरव्यू वाला? इंटरव्यू तो आपका ईज़ी था, आपने जैसे बताया, तो रिटन एग्ज़ाम हार्ड था? हाँ, रिटन एग्ज़ाम भी हार्ड नहीं लगा क्योंकि मैंने बहुत मॉक्स दिए हैं। ओके। तो मैंने जितने भी मॉक्स थे केवी के वो मैंने सारे दिए थे टेक्स्ट बुक के। तो मैं जब मैं गई थी वहाँ पे रिटन एग्ज़ाम जब था एमसीक्यू बेस्ड था, कंप्यूटर बेस्ड, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं केवी मतलब टेक्स्ट बुक का कोई मॉक दे रही हूँ, जिसको सॉल्व कर रही हूँ। ओके, और तो मुझे मतलब टेक्स्ट बुक ने ऐसे रियल लाइफ़ एग्ज़ाम वो सिनेरियो दे रखा था, और जब हमने 20-25 मॉक्स दिए होते हैं ना, तो आपको रियल एग्ज़ाम बहुत ईज़ी लगता है। मुझे एज़ कम्पेयर टू मॉक टेस्ट से कंपैरिज़न में जो रियल एग्ज़ाम था वो ईज़ी लगा था। ओके, और मतलब मुझे ऐसा लगा था कि नॉर्मल ही है, कुछ नहीं चल रहा, और मैं उसको 1 घंटा पहले करके आराम से वहाँ पे बैठी थी कि अब मैं इकट्ठा क्या करूँ, मेरा हो गया। ओके। आपका क्या था कि आपको रिटन एग्ज़ाम कैसा लगा था? मैम क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी थी, मॉक्स काफ़ी लगा रखे थे, काफ़ी टेस्ट दे रखे थे। एनसीमॉक जो रिटन एग्ज़ाम था वो अच्छा ही लगा था और एक खुशी भी थी कि हाँ, जब हमारा पेपर अच्छा होता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमारा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। ऑनर से एक मेरे माइंड में क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट को मैथ्स नहीं आता, कंप्यूटर आज तक नहीं पढ़ी है, इंग्लिश का कुछ नहीं आता उसको, तो अभी अभी अगर उसके पास 1 महीना है, तो क्या वो कर सकता है? बस ये बताइए कि आप होते इसी सिचुएशन में, अभी जहाँ पर स्टूडेंट हैं, तो क्या आप क्या बोलते हैं उनको या क्या सजेस्ट करते हैं या आप खुद क्या करते हैं अगर उनकी जगह आप होते? मैम अगर मैं उनकी जगह होती तो सबसे पहले तो मैं मुँह की देखती, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक कितनी कवर कर रहा है, कितनी उसकी वेटेज है। तो उसके बाद मैं उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करती हूँ और उसके थ्रू ही अपनी प्रिपरेशन करती, क्योंकि देखो हमें क्या होता है कि सिलेबस वास्ट है, तो हमें वहाँ पर चूज़ करना है कि कौन सा कितने वेटेज रखता है वो। जी, आपका क्या पॉइंट है इस पे? अभी रेस शुरू हुई है तो सब इनिशियल टाइम पे ही हैं, कोई आगे और कोई नीचे नहीं है क्योंकि सिलेबस सबके लिए जेन्युइन है, डेट सबके लिए आई हैं। तो आप सब सेम लाइन से शुरू कर दो, कि डिपेंड्स कि कौन कंसिस्टेंसी से उसको करेगा और कौन इसको स्टॉप कर देगा। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो सिर्फ सही डायरेक्शन में पढ़ो, किसी अच्छे एक्सपीरियंस जो टीचर्स हैं उनसे कंसल्ट करो। आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए, इम्पोर्टेंट, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप ये डर में रहोगे ना कि हम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, तो आप नहीं कर पाओ। कि बहुत सारे स्टूडेंट ओवरथिंकिंग में टाइम निकाल रहे हैं, मेरे से होगा क्योंकि एक फोबिया है इस चीज़ का ना, सरकारी टीचर बनने का पेपर दे रहे हैं। तो ऐसा मुझे लगता है जैसे नॉर्मल क्लास में भी हम पहले पेपर देते थे, वैसे ही पेपर होता है। अगर वो माइंड से निकाल देंगे स्टूडेंट कि ये बहुत बड़ा पेपर है, तो वो शायद ईज़िली इस पेपर को क्लियर कर दे, क्योंकि आपसे कोई-कोई होता है कि यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिससे स्टूडेंट डिमोटिवेट होता है। तो मुझे लगता है आपसे दोनों से बात करके मुझे लग रहा है कि इतना कुछ आपने बहुत स्मूथली इसको कैटर कर लिया। प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी आई होंगी, लेकिन आपने उन पे ध्यान नहीं दिया है। आपका क्या पॉइंट है कि आप इन पे क्या बोलोगे स्टूडेंट को जो इतना डर बैठा लेते हैं एग्ज़ाम को लेकर? अगर आपके माइंड में डाउट है ना कि आपसे होगा या नहीं होगा, तो आपसे नहीं होगा। जिस टाइम आपने सोच लिया ना कि मी से ही होगा और जो एक सीट है ना वो मेरी है। जब स्टार्टिंग में मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो मेरे माइंड में सेम डाउट था और मेरे कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। पर जिस साइड से मैंने माइंड में डाला कि नहीं मेरे से ही होगा और किसी से नहीं होगा, मैनिफेस्ट।
वो ये टेस्ट पहले करना शुरू किया था कि मेरे से ही होगा, मुझसे नहीं होगा तो किसी से भी नहीं होगा, क्योंकि सब सेम लाइन पे हैं। और जब आप कर लेते हो ना फिर इतने अच्छे से मार्क्स आते हैं आपके, तो इट ओनली अबाउट मैनिफेस्टेशन। आप जितना अपने आप को पॉजिटिव फील करवा दो। मैं हमेशा लिखती थी आई एम अ केवी टीचर कि ऐसी सुनना नहीं आती थी कि माँ जब जहाँ मेरी पोस्टिंग हमारे माइंड में था कि मुझे पोस्टिंग चाहिए माउंटेन्स में चाहिए, आई माउंटेन्स। आज तो मुझे सेम जगह पोस्टिंग मिली है, तो जब मैंने मैनिफेस्ट किया तो मुझे सेम चीज़ होगा। अगर मैं मैनिफेस्ट करती मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होता। और मुझे इंटरव्यू में ही बोल दिया गया था कि यू आर सिलेक्टेड। वही चीज है ना, अपने माइंड को अपना ऐसा बना लिया था कि मेरे से ही होगा, और फिर आपको टीचर भी मिलने लगते हैं। जैसे आपने बोला आपने टेक्स्ट बुक की लाइव क्लास ली थी, तो उसमें आपको हेल्प मिल गई टीचर से, जो नहीं समझ आ रहा था वहां से समझ आया, और फिर आपने टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट ये लगाए हैं। तो मतलब आप दोनों का मुझे लग रहा है वो पॉजिटिव है, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा कि आप बहुत डर रही हो, क्योंकि जैसे लड़कियां होती हैं वो प्रॉब्लम ही बताती रहती है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हम जॉब कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। बट अगर करने वाले हो तो कर लेते हैं, माइंड में बस सोचना है कि हमें वहाँ पे जाके जॉब करनी है बस, है ना। मैं मेरी प्रिपरेशन का टाइम था तो मैं भी उस टाइम पढ़ रही थी, कॉलेज में थी, तो ये साथ साथ मैंने ये सब किया। तो मतलब मेरे माइंड में भी आता था कि ये प्रॉब्लम है और ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। बट जब जब मैंने ये मैनिफेस्ट करना शुरू किया कि नहीं, अगर मैं ये खुद डाउट करूँगी मेरे से होगा नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मतलब आप हर चीज़ के साथ कर सकते हो, जॉब के साथ भी कर सकते हो, एजुकेशन के साथ भी कर सकते हो, घर के काम के साथ साथ भी कर सकते हो। बट आपको डेडिकेटेड होना है ही कि आप फ्री हो तो आप सोशल मीडिया पे रील्स 3-4 घंटे निकालने थे, उस वो चीज़ों को अवॉइड करना है, ये डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया को यूज़ करना है बट सिर्फ पढ़ाई के लिए। जी। और जितना भी आपके पास टाइम है आपको ये सोचना है कि अगर मुझे अब नहीं किया ना मैंने, तो मुझे पूरे मतलब मैं अगले 5 साल में क्या करूँ? क्या करूँगी? अच्छा, एक और मुझे आपकी बात याद आई, आपने कहा था कि जो मेरी रैंक 1 आती थी या फिर मैं क्लासेस में सबसे पहले आंसर कर देती थी, तो एक अलग मोटिवेशन होता था। जैसे स्टूडेंट को रील देख के मोटिवेशन मिलता है, आपको इसमें मोटिवेशन मिलेगा। मैं कई बार ऐसा होता था, मैं कॉलेज से आती थी और कॉलेज से आते टाइम मतलब फ्री टाइम है मेट्रो में और मेरा कॉलेज काफ़ी दूर था। तो मैं मेट्रो में आ रही हूँ और जस्ट मैंने क्विज़ अटेंड किया है, ठीक है? और क्विज़ में मेरा रैंक 1 आया है, तो मैं इसको स्टेटस पे लगाती थी आई गॉट रैंक 1। और जस्ट वो क्विज़ था 10 टू 20 मार्क्स का होता था, बट मुझे उससे मोटिवेशन मिलता था कि मेरा इसमें रैंक 1 आया और ये भी मैं मैनिफेस्ट कर चुकी थी कि मैं केवी का एग्ज़ाम दूँगी और अच्छी रैंक लूँगी। और इसमें अब मेरी रैंक भी अच्छी थी, तो ये था माइंड में कि जैसा सोच लेते हैं वैसा होने लगता है, और तुम्हें मिलने लगेंगे रास्ते के, इस टीचर से पढ़ो। जैसे किसी को नहीं आ रहा मैथ, तो आप क्या करोगे? आपको नहीं समझ आ रहा, आपको मॉक टेस्ट दे के भी नहीं हो रहा आपसे, आपके 0 नंबर भी आ रहे हैं, तो आप आते थे। जब मैंने मॉक्स दिए थे तो मैं बिल्कुल मतलब मेरे अंडर 100 मार्क्स भी आए हैं। ओ है यानी अंडर 100 से मैंने ऐसा बढ़ते-बढ़ते किया है। मतलब मुझे आई नो कि वो मेरी वीकनेस है कि मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं उसको नोट डाउन कर दी थी। कभी उसको ऐसे नहीं कि लेट गो कर दिया। मैं मेरा एक रजिस्टर था मॉक टेस्ट का जिसमें मैं लिखती थी अपने जितने भी मेरे मतलब रॉन्ग आंसर्स है वो क्यों रॉन्ग हुए हैं, और नेक्स्ट में भी रॉन्ग नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन है कि स्टूडेंट, जैसे मैं साइंस पढ़ाती हूँ और मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ टीजीटी पीजीटी पे, तो मुझे ऐसा लगता है मुझसे पूछते हैं कि यही क्वेश्चन आएंगे क्या? तो मुझे एक स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यही आएगा क्या? इसको हम कैसे उनको समझाएं कि आपको टीचर बनना है, बेसिकली आप ये सोचते हो कि जब आपने पढ़ा होगा हमें वो चीज़ पढ़ानी है जाके। तो आप खुद एक टीचर है, तो आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है अगर वहाँ जाके आप पढ़ा रहे हो। ठीक है। तो आपने कैसे पढ़ा था? जैसे आप वहाँ पे आप प्रिपरेशन में यही सोचा होगा ना कि ये टॉपिक मुझे आगे जाके पढ़ाना है। तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं आती, फिर आप नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम सिलेबस देख लेते हैं तो फिर ये वाला माइंड में क्वेश्चन आता है, यही आएगा क्या? सिर्फ यही आएगा? वही जो सिलेबस है उसी में से आएगा, तो हमें वो चीज़ देखनी। और टियर 1 में अब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से लें हम क्लासेस? ये ले, दूसरी ले, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट को? हाँ मैम, मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि सबसे पहले आप सिलेबस देखें, सिलेबस के बाद आप एक बार अपना मॉक दें। ये नहीं कह रही कि आप बिना कुछ पढ़े ही मॉक दे दें। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस तरीके से होगा, किस फॉर्मेट में होगा, क्या सब्जेक्ट कितनी वेटेज रख रहा है। तो आपको एक तो इससे हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ जो कि आपको टेस्ट प्रोवाइड कराता है मॉक टेस्ट, और दूसरी चीज़ कराते हैं वो लाइव क्लासेस को। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए, उसमें आपके जो इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। अच्छा, दोनों की लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम भी आई होंगी, तो उनसे कैसे आपने
अपने आप को मोटिवेट रखा एग्ज़ाम के लिए? मैंने तो यही मोटिवेशन था मेरा तो कि मुझे ये जॉब चाहिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ। अगर आप ये चीज़ देखेंगे कि हाँ, मुझे ये जॉब चाहिए, तो आपको वो प्रॉब्लम्स छोटी लगेंगी। आपका क्या पॉइंट है इसमें? हाँ, मेरे साथ तो ऐसा था कि मेरे आस-पास सोसाइटी में इतने एजुकेटेड गर्ल्स नहीं थी फीमेल ना, तो सब बोलते थे गवर्नमेंट जॉब इतना ही कोई ईज़ी नहीं होता, लड़कों की भी नहीं लगती, लड़कियों की कहाँ से लगेगी और फिर अगर केवी में तो दूर पोस्टिंग होगी वो, तो वो सब मतलब मेरे उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये था कि मुझे रोल मॉडल बनना है लड़कियों के लिए। तो मेरा आप बन गई है। ये उन्हीं मुझे अपनी जनरेशन की रोल मॉडल बन रहा है। मुझे नहीं पता मेरे से होगा नहीं होगा, बट आई विल गिव माय 100% और मैंने दिया, अचीव किया और उसके बाद कोई मना नहीं करता जब आपकी जॉब लग जाती है ना, ऑल ओवर द इंडिया आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। तो यही है कि आप ये सोचो कि कुछ नहीं हुआ, इट्स ओके, बट मुझे वो चीज़ करनी है, कुछ न्यू करना है। तो मेरी लाइफ में हमेशा से है कुछ नया करना है, तो वो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके और थैंक यू सो मच यार। थैंक यू सो मच।